आगे बढ़ें और आपको बताएं, रावलपिंडी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी पिचाई और बुशा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। नैब टीम की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज टीम के हमरा कमरे अदालत में पेश हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। अनवार अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अनवार अब्बासी, समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल, आज अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत हुई। केस की समाअत आइंदा 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन आज केस की समाअत के दौरान जो तफ्तीशी अफसर थे उमर नदीम, उन पर जुज़वी जरा मुकम्मल की गई। मुकम्मल तौर पर उनकी जरा नहीं हो सकी। आइंदा समाअत पर मुकम्मल उन पर जरा की जाएगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में पेश हुए। इसके अलावा नैब टीम की जानब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज टीम के हमरा आज पेश हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात जो है कलमबंद किए जा चुके हैं, जबकि 34 पर मुकम्मल, बल्कि एक जो उमर नदीम है उन पर जुज़वी जरा हुई है। यूं समझें कि 35 गवाहान पर जरा मुकम्मल की जा चुकी है। आइंदा समाअत 26 अगस्त को होगी। जी, आइंदा समाअत 26 अगस्त को होगी। अच्छा अनवार अब्बासी, इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, क्या कहा उन्होंने बानी पिचाई ने? देखिए, कल के जलसे के हवाले से गुज़श्ता रोज भी मुख्तलिफ रूमर चल रहे थे। चूंकि आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर ने जब कल सुबह उनसे मुलाकात की 7 बजे, तो बहुत सारे खदशात पाए जा रहे थे। आज बानी पीटीआई से हमने सवाल किया इस हवाले से, तो उनका ये कहना था कि मुझे मालूमात दी गई थी कि खत्म नबूवत का मामला है, दीनी जमातें एहतजाज पा रहे हैं, इंतशार फैलने का खदशा है, इसलिए आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और मुलाकात में जलसा मुलतवी करने की हदायत की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ना करता तो खदशा था कि एक और नया नो में बनाकर पीटीआई के गले में डाल दिया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। उन्होंने 8 सितंबर का एनओसी जारी किया है। अगर 8 सितंबर को भी किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। उन्होंने मजीद ये कहा कि हुकूमत एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गेम खेल रही है, तो दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी को इफेक्ट करने की भी प्लानिंग की जा रही है। मजीद उन्होंने कहा कि मैं किसी और को सामने ला खड़ा किया जा सकता है। फार्म 47 वालों और नून लीग वालों को जब भी खदशा होता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है तो उन्हें नो में याद आ जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर गुज़श्ता रोज जलसा मुलतवी ना करते तो इंतशार का खदशा था। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी मुल्क में इंतशार हो। पहले ही 9 मई को अभी तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं की जा रही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये आपके मतलब ये कहा गया कि बानी पीटीआई कौन होते हैं जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करते हैं, तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि मैं कौन होता हूँ, मैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ, इसलिए फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ। जी, बानी पिचाई की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के हवाले से अनवार अब्बासी आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।